दोस्तों आज मैं 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक बार जरूर करता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला मिस्टेक है इन्वेस्टिंग वाया बैंक। दोस्तों हमारा पैसा बैंक में होता है तो जब भी हमारा ख्याल आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तो सबसे पहले हम अपने बैंक में पता करते हैं। कोई भी बिगनर इन्वेस्टर होता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले अपने बैंक में ही पता करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फंड होता है वो रेगुलर फंड बन जाता है। मतलब आपका जो फंड होता है ना वो डायरेक्ट नहीं होता, वो होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होता, उसमें से कमीशन कट जाता है। जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हैं किसी एजेंट से तो एजेंट का कमीशन बना रहता है हर आपके प्रीमियम के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड बैंक के थ्रू खरीदते हैं तो हर बैंक का अपना म्यूचुअल फंड होता है, तो उनके जो एजेंट होते हैं वो ज़्यादातर अपने ही म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी नहीं मिलता चूज करने का, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते चूज करने के। जो उस बैंक के म्यूचुअल फंड है आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मिस्टेक होता है चूजिंग रॉन्ग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, इसके अलावा थेमेटिक म्यूचुअल फंड होता है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होता है। अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी चूज कर लिया म्यूचुअल फंड का तो उसमें आपको नुकसान होने का चांस है, या फिर आपका फंड उतनी तेजी से ग्रो नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपने IT सेक्टर का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और IT सेक्टर में आने वाले टाइम में हो सकता है डाउनफॉल आने वाला है, तो आपके म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएगा। दोस्तों तीसरा मिस्टेक होता है इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी एट वंस। इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है, सालों की अर्निंग या सेविंग पड़ी हुई है, और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला या फिर डायरेक्ट पता चला या फिर किसी एजेंट से पता चला, और आपने क्या किया, आपने सारा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो दोस्तों ये गलत तरीका है। हो सकता है कि उस समय मार्केट आने वाले टाइम में नीचे जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसीलिए हमें अपना पैसा एक ही बार में नहीं डालना चाहिए, हमें थोड़े थोड़े करके पैसे डालना चाहिए, ताकि जब डाउन हो मार्केट तभी भी इन्वेस्ट हो जाए, जब ऊपर हो मार्केट तभी भी इन्वेस्ट हो जाए, ताकि लास्ट में जाके आपका अमाउंट जो है, आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एवरेज आउट हो जाएगा। दोस्तों चौथा जो मिस्टेक होता है वो होता है इन्वेस्टिंग ऑल योर फंड इन वन कैटेगरी म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये है कि एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप की कैटेगरी जो होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें सारा पैसा आपने डाल दिया। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। इससे आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। कहते हैं कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, जिससे अगर एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो दूसरी चीज़ का जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी और चीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका सही चलता रहेगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे लार्ज कैटेगरी होती है, मिड कैटेगरी होती है, स्मॉल कैप होती है, हाइब्रिड फंड होते हैं या फिर सेक्टरल फंड होते हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अलग अलग कैटेगरी में। दोस्तों पांचवा जो मिस्टेक होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि इन्वेस्टमेंट जो करना है वो लमसम करे या SIP करे। तो दोस्तों इसमें हमेशा ज़्यादातर मैं देखता हूं कि आदमी लमसम कर देता है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट जब डाउन होगा जब भी आपका यूनिट परचेज होगा, और जब मार्केट ऊपर रहेगा तभी भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्योंकि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, मार्केट को आप जज नहीं कर सकते कि कब मार्केट ऊपर जाएगी कब मार्केट नीचे आएगी। तो इसलिए अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका हर टाइम में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो या मिड में चल रही हो। दोस्तों छठा जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी योर फ्यूचर रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के ना पास्ट रिटर्न्स देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न है, पिछले 2 साल में कितना रिटर्न है, पिछले 3 साल में कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रखा है। तो जिस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि पास्ट में जो भी रिटर्न्स मिला है उस म्यूचुअल फंड में, हो सकता है कि फ्यूचर में उतना रिटर्न्स ना मिले। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि उसके जो इन्वेस्टेड जो भी शेयर्स थे उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है शेयर्स, या फिर हो सकता है फंड मैनेजर चेंज हो गए हों, या बहुत सारी चेंजेस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो आपको नहीं पता होगा। इसीलिए कभी भी पास्ट रिटर्न्स पे 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उसका फ्यूचर देखना चाहिए कि फ्यूचर में ये फंड कैसा काम कर सकता है, क्या फ्यूचर में इसमें रिटर्न्स मिल सकता है नहीं मिल सकता।
तो सातवां जो मिस्टेक होता है ना, वो होता है इन्वेस्टिंग इन एनएफओ। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। मतलब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, वो नया फंड जब लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मार्केट में आए हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट अब लोग कर सकते हैं। तो जब न्यू फंड ऑफर आता है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे पहली बात ये होता है कि वो किस टाइप का फंड है, उसमें पास्ट कोई डेटा नहीं होता। मतलब पता नहीं होता कि वो फंड ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, किस टाइप का फंड है उसका, मतलब उसकी जो भी पास्ट हिस्ट्री होती है ना, वो नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि जब नया फंड ऑफर आता है ना, तो उसके साथ ऐसा भी होता है कि न्यू फंड मैनेजर होते हैं। तो न्यू फंड मैनेजर का भी पता नहीं होता कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है। तो न्यू फंड ऑफर में कोशिश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला जो मिस्टेक है ना, वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड। देखिए टैक्सेस ना म्यूचुअल फंड में दो तरह के होते हैं। एक होता है टैक्सेस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है टैक्सेस ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसे हम बोलते हैं STCG और LTCG। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जब आप 1 साल से पहले अपना म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं तो आपको देना पड़ता है टैक्सेस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको 1 लाख का उसमें डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका गेन, कैपिटल गेन, मतलब जितने का आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है और जितना लास्ट में आपने बेचा है, तो बीच का जो कैपिटल गेन है वो अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है 1 लाख के बाद का जो अमाउंट है उसी पे टैक्स देना पड़ता है। अगर 1 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगला जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कीपिंग इन माइंड फॉर लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं और जैसे ही मार्केट नीचे जाती है 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो उससे उनको लॉस हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमेशा ना लॉन्ग टर्म का हराइजन रखना चाहिए। मतलब कम से कम 5 साल 10 साल, मैं तो कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा उसमें से पैसे निकालते रहना चाहिए। दोस्तों लास्ट और 10वां जो मिस्टेक है वो है हैव पेशेंस इन डाउन मार्केट। इसका मतलब ये है कि जब आपका पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा है उस समय आपको पेशेंस रखना पड़ता है। उस समय अगर आपने अपना यूनिट बेचा, अगर म्यूचुअल फंड बेचा, तो आपको पक्का लॉस होगा। तो आपको उस समय पेशेंस रखना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है मार्केट ऊपर आने का। आपको पता है कि इंडिया में जब कोविड आया था तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। तो म्यूचुअल फंड सारे जो यूनिट्स हैं उसके जो NAV है वो कम हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था हर किसी के पोर्टफोलियो में। तो उस समय जिसने अपना म्यूचुअल फंड बेच दिया उसको लॉस हो गया। लेकिन जिन्होंने अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेचा, पेशेंस रखे रहे, तो कुछ ही दिन बाद जब कोविड चला गया उसके बाद वो रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया। मतलब 40% 60% इतना ज़्यादा रिटर्न दिया। दोस्तों आई होप कि अब इस टाइप का मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर करना चाहता है तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उसको ये पता चल जाए कि ये मिस्टेक वो ना करे। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।